शक्ति प्रदान करना कि लोक मंगल के कार्य को जन जन तक पहुँचाएं, ऐसी शक्ति प्रदान करना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना करेंगे। शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बहुत ही सुंदर भावनी वंदना है। आप सभी लोग कई बार सुन चुके हैं। यहाँ से गायन किया जाएगा तो आप सभी सहयोग करने की कृपा करेंगे। गुरु संरक्षण पाया जिसने अभय हो गया, मंगल जीवन का उसके उदय हो गया। जिसने सौंप दिया अपने को गुरु चरणों में, उस पर स्वर्गिक वैभव सारा सदैव हो गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है जीवनहार तो बिना पार है। गुरु है जीवनहार तो बिना
शांति सुख
भगवान की इस छाया में आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यह भी कहा कि शांति कुंज गायत्री माता का उदर है, गायत्री माता का पेट है। जैसे शिशु माँ के गर्भ में होता है, ठीक वैसे ही हम लोग इस गायत्री माता के गर्भ पे आते हैं। और इसमें वो दो बातें कहते हैं कि शांति कुंज गायत्री माता का उदर है और इसमें शिशु के समान ग्रहणशील और सहनशील बनकर सब कुछ पाया जा सकता है। तो बस ये दो ही पात्रता है जो अगले 3 दिन हम लोगों को यहाँ पर अर्जित करनी है, ग्रहणशील और सहनशील। सहनशीलता की अपेक्षा तो केवल इसलिए है कि यही तप है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हम चाहते तो ज़्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते थे, मगर आज के युग में हिमालय जाकर के तप करना कठिन है। इसलिए यहाँ आकर के ही जो आप कष्ट सहते हैं वो उस स्तर के ही तप और प्रतीक्षा की श्रेणी में आता है। तो हम जितना सहनशील रहें, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा कष्ट झेलता है, जो मना कर दे तो फिर उसके बाद उसका विकास रुक जाता है, वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो पहली पात्रता तो सहनशीलता की है। आप सभी आए हैं, जितनी संख्या थी हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आए, तो ये जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा। दूसरों को भी अपने साथ में जगह देनी होगी, उनके साथ सहकार करना होगा और थोड़ा कष्ट होगा उसको सहना होगा। और दूसरा ग्रहणशील कि अब 3 दिन केवल इसी प्रयोजन के लिए आए। यहाँ हम आए हैं तो हमने अपना किराया लगाया है, समय लगाया है, तो ये बात एकदम सुनिश्चित कर लेनी है कि 2.5 दिन के इस कार्यक्रम में हम एक एक क्षण हमारा जो है हम बर्बाद नहीं करेंगे। कहीं पर भी विलंब से पहुंचने की स्थिति नहीं होगी। समय अधिकांशतः हमको यहीं बिताना है। अधिकांश जो समय है हमारी कक्षा का वो जो है दिन भर यहीं होगा। बहुत थोड़ा सा समय होगा विश्राम का। यदि मिले तो यहीं आकर के लेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार यदि रूम जाने के लिए लगता है तो वो भी उससे भी बचत मिलेगी। तो आज हमारा ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए दीप प्रज्वलन का क्रम होगा और इसके साथ ही निवेदन कर रहा था उसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बार बार ये क्रम नहीं होगा। प्रातः की जैसे आज आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप बहुत समय से और मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हर दिन समय से यहाँ पर पहले आ जाए। दोपहर में अभी यहाँ के सत्र के बाद आदरणीय चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के साथ संवाद के लिए हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रस्थान करेंगे। यहाँ से ठीक 9:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पंक्तिबद्ध होकर जैसे हम लोग किसी रैली या यात्रा में जाते हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कैंटीन के ऊपर सभागार में वहीं बैठेंगे, वहीं आदरणीय भाई साहब से संवाद का क्रम है। उन्होंने 10 बजे का समय दिया है, जाने में 20-25 मिनट पैदल लग भी जाएंगे। जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही वापस आना है शीघ्रता से और भोजन करना है। भोजनालय में क्योंकि आने में समय होगा, वहाँ हम लोग सूचना कर देंगे। तो आप लोग टाइम आपका दूर है, उधर खिड़की जाना और समय कम है, क्योंकि अगली जो सत्र के लिए आपको यहाँ उपस्थित होना है वो 1:45 बजे होना है। 1:30 बजे ध्यान होगा वंदनी माता जी का। यदि आप कर सके तो वो 1:30 बजे का ध्यान यहीं पर करें, यहाँ वो बसता है। तो आप भोजन करके चाहे तो यहीं आकर के पंखे बढ़िया लेट लीजिए, विश्राम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पश्चात आपकी कक्षा होगी 1:45 बजे गीत शुरू हो जाएगा। आदरणीय डॉक्टर O.P. शर्मा जी भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ, आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय समन्वयक श्री ओम प्रकाश राठौर जी भी हैं, कि कृपया दीप प्रज्वलन करके इस सत्र का शुभारंभ करें। विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मद्युराणमेनो भूरिस्थं तेन
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ जोड़ लें और विराट सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाय आइए हमारे बीच में समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत से पधारे भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं। शांतिकुंज से हमारे सभी वरिष्ठ प्रतिनिधि आपका मार्गदर्शन समय समय पर करते रहेंगे। एक विशेष क्रम और भी है कि श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी जो छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हैं और 3 दिन इस कार्यक्रम में आप रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करने के लिए मैं श्री ओम प्रकाश राठौर जी भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आए और युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करें। सभी ध्यानस्थ होकर के सुनेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निष्ठा द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं का पालन करेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा
परिपूर्ण विश्वास है। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। ये युग निर्माण सत्संकल्प हम सभी ने इसका पाठ किया और नवयुग के अवतरण के लिए ये एक विशेष माध्यम है जो पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का क्षण है कि हम शांति कुंज में हैं। ये शांति कुंज नवयुग की गंगोत्री है। गंगोत्री वही होती है जहाँ हिमालय होता है और कहते हैं हिमालय जब तप से पिघलता है तो गंगा निकलती है। और ये नवयुग की गंगोत्री है जिसमें हिमालय रूपी हमारी गुरु सत्ता है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, और उनके तप से ये ज्ञान की गंगा निकल रही है। और ना जाने हमारे जैसे ये भाई बहन यहाँ कितने हैं, कितने लोगों के जीवन को इस ज्ञान की गंगा ने परिवर्तित किया है। इन्हीं भावों का गीत यहाँ से गाया जा रहा है कि ये आज यदि हम यहाँ उपस्थित हैं तो उसी गंगा के कुछ और प्रवाह को अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं। और संकल्प इसके साथ युग परिवर्तन का है कि हम यहाँ से जाएंगे और युग का निर्माण करेंगे। आइए इस गीत को श्रवण करें। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा। से धरती पर उतर सुरसरी आए, नवयुग के संकल्प में जिसके लिए जटा फैलाए, हम उसका अमृत जग लेकर जन जन तक जाएंगे, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाए, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाए। पंक्ति को आप लोग भी गुनगुनाएं ताली बजाते हुए। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने भली मनता दोनों तन दीक्षा से दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनकी सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने भली मनता दोनों तन दीक्षा से दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनकी सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण
युग निर्माण योजना जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के सामने रखी, कि जिसमें केवल भारत नहीं, यदि छत्तीसगढ़ प्रांत से आए हैं तो केवल अपने प्रांत या उस प्रांत के किसी छोटे स्थान की बात नहीं, भारत नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों के हृदय को परिवर्तित करना और उनके जीवन में सतयुगी जो परिवेश है वो कैसे आए, उसके सूत्र ये युग निर्माण सत्संकल्प कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़े भी। क्या हो इसका वैश्विक स्वरूप, जो 18 सूत्र पूज्य गुरुदेव ने दिए इस युग निर्माण योजना के, वैश्विक रूप में उसका व्यवहारिक पक्ष कैसे प्रकट होगा, उसका अभ्यास हम अपने जीवन में कैसे करेंगे और दूसरों को इसके लिए कैसे प्रेरित करेंगे, इस विषय पर ही आज का प्रथम उद्बोधन है। जिस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब उपस्थित हैं। परिचय वैसे तो सभी बहुत भली भांति जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं आदरणीय भाई साहब को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, मगर हमारे बीच में युवा साथी भी हैं, इसलिए मैं आपका परिचय संक्षिप्त में कुछ कराना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत विस्तार है मगर फिर भी सूर्य को दीपक दिखाया जा सकता है। आदरणीय भाई साहब ने गायत्री की उपासना अपने पिता से प्रेरित होकर के बचपन से ही प्रारंभ कर दी थी और MBBS की पढ़ाई KGMC जो कि आपके KGMU है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ, वहाँ से आपने पूर्ण की। उसके बाद रेडियोलॉजी में अपने जो है आगे की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में आपने योगदान दिया। पूज्य गुरुदेव से भी अपने यौवन काल में ही जुड़ गए और लंबे समय से गुरुदेव के साथ कार्य करने का, गुरुदेव की प्रेरणा में काम करने का आपको अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में CMO पद पर भी रहे, उसके बाद फिर डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे पदों पर भी सुशोभित रहे और गुरुदेव के आह्वान पर चूंकि अपने सेवा काल में थे तब से ही मिशन का कार्य प्रचारात्मक बहुत तेजी से करते थे। बड़े बड़े अधिकारियों का चाहे वो जन्मदिन विवाह दिन मनाना हो और चाहे उस क्षेत्र में जहाँ भी अभी आप जाकर के देखेंगे जहाँ भाई साहब पोस्टेड रहे हैं वहाँ के 8-10 डॉक्टर्स बहुत सक्रियता से मिशन का काम कर रहे हैं आज भी। तो ये आपका उस समय का प्रभाव था कि अपने साथ के लोगों को, अपने जूनियर्स को, सबको इस मिशन के इस अभियान में जोड़े और परम पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर अपनी उस सेवा से BRS लिया और शांति कुंज आ गए और तब से शांति कुंज से परम पूज्य गुरुदेव के वैज्ञानिक आध्यात्मवाद हो और चाहे ऐसे कई विषय हों जिसके मार्गदर्शन के लिए देश विदेश में सतत भ्रमण करते रहे। 15 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं और परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र को अभी भी अपने जीवन में पूर्णतः पालन करते हैं। चाहे यहाँ का नित्य यज्ञ हो, यहाँ की दिनचर्या हो, वो पूर्णतः आपके जीवन में आज भी देखने को मिलती है। संपूर्ण भारत में और नेपाल के जो 11 जोन का समन्वय का काम केंद्रीय समन्वय के रूप में वर्तमान में आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आध्यात्मिक स्तर पर भी मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सबकी खोज खबर भी लेते हैं। मैं बड़ी श्रद्धा से निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब को कि वो देखा जाए कॉन्सेप्ट है मिशन का। आइए बात को शुरू करने के पहले जो देवात्मा यहाँ पर विराजमान है, सबसे पहले हमारे दाहिनी तरफ आदरणीय श्री KP द्विवेदी बैठे हैं। आप सब खूब जानते होंगे इनको। आप भोपाल में चीफ मैनेजर के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के आप शांति कुंज आ गए और इतना ही नहीं, जब आप विद्यार्थी थे आपने MSc एग्रीकल्चर से किया है और डिग्री आपने प्राप्त की। तब से इनकी प्रतिभा जबरदस्त काम करती रही और ये न जाने कितनों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते रहे और लोगों को अपने व्यवहार से ही कोई बदल सकता नहीं किसी को, लेकिन उनको प्रेरित करते रहे और लोग नकल करके चलना भी शुरू कर दिए इनके साथ। इतना ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, हम सब लोग मिलते ही रहते हैं, सब बताते भी रहते हैं।
हमारे दाएं तरफ बैठे हुए हैं आदरणीय हमारे श्री नीलकंठ जी, जो केंद्रीय जोन समन्वयक हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। आप सब जानते हैं गुरुदेव कृपा से आपकी बेटी की शायद बहुत अच्छी हो गई लखनऊ का, और IIT मद्रास से उस पोस्ट के ऊपर बड़ा संस्कारित है। हमारे आशीष जी बैठे हुए सभा के बाहर में कोई बेटे किया जबलपुर के रहने वाले हैं, अच्छे परिवार से हैं, पिताजी मिशन में थे, तो पिछले जन्म का संस्कार था कि आज मन मान जाए हमको भगवान का ही काम करना है। तो देखिए कितना संतोष है, कितनी शांति है, कितना सम्मान है, पूर्ण परमात्मा का अर्जन कर रहे हैं। और किनारे हमारे हम प्रकाश जी बैठे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? ये तो कब से हमारे संपर्क में है ये, और जितना क्रियाकलाप ये करते रहते हैं वो सब हमको भेजते रहते हैं, हमेशा भेजते रहते हैं। और बहुत सी बार हमने बात आपसे चर्चा भी की है। आइए आधे घंटे में हमको बात को ठीक 9:30 में छोड़ देंगे। हम अपने आदरणीय दुबे जी को सारी टीम को ये बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि वो समय से काम कर रहे हैं कि आज सही होगी, समय सारा काम चल रहा है। इसको कहते हैं समय का संयम। संयम मतलब पता नहीं मालूम कि नहीं मालूम, संयम मतलब रोकथाम, बचाना। जब हम बचाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, बचाएंगे नहीं तो उपयोग क्या करेंगे? तो तपस्या इसी का नाम। अभी आपको थोड़ा हम सत्संग के बारे में खोल देंगे, और वही बिंदु खोलेंगे जो आप सबको नियमित उतारने की बात है, क्योंकि पढ़ने से बात कभी समझ नहीं आनी है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि जितने पुराने और नए सब हैं, क्योंकि हम मिशन में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या पढ़िएगा, इसको दोबारा पढ़ा करिए। आधे घंटे का समय केवल बैठ करके मनन का काम करेंगे, बस पढ़ने से नहीं कुछ अंदर जाएगा नहीं कुछ। तो पहले क्या पढ़ेंगे आप? पहले आप पढ़ेंगे अपने अंग अवयवों से। और ले लेना जिसके पास ना हो, अंग अवयव। अंग अवयव गुरुदेव का अक्सर किसी ने बनाया थोड़ी, अंग मतलब हाथ पैर जमा होते हैं। अब एक हाथ में दर्द हुआ, उन्हीं के हम आप अंग है नहीं, तुरंत उनको मालूम हो जाएगा। और किसकी योजना है, क्या शासन है उनका, बार बार जब आप पढ़ेंगे तब वो खुद तक चला जाएगा। और हम साहू जी से निवेदन करेंगे कि आप पाठ न करा करके आधे घंटे तक आप केवल मनन और चिंतन की बात करें, खुलेंगे उसमें। अब थोड़ा थोड़ा ग्रुप में इस काम को कराइए आप, ये पूरे में नहीं हो सकता है। हम लोग इसको प्रतिदिन दोनों कार्यालय में 10 से लेकर 10:35 आधे घंटे का समय है, 40 हो ही जाता है। सभी लोग हम लोग बैठते हैं, और जब एक एक बात पढ़ी जाती है तो उसका राज खुलता हुआ चला जाता है, और हम लोग सब बोलते हैं, उसको बताते हैं। वहाँ पता था निर्मलका जी का आध्यात्मिक इनकी कितनी ऊर्जा है, हमारे और भाइयों कितना है, सब खुल करके बात जब करेंगे तभी तो धड़का खुलेगा भाई। मन की बात तभी तो निकलेगी। क्या आपके अंदर बैठा हुआ है, क्या समझ रहे हैं उसको आप? जब तक समझ ही नहीं आएगी, अंदर जाएगी नहीं तो निकलेगा क्या? तो सोचने की बात है ये। आज लोगों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा है इस योजना के ऊपर? मात्र उसके ऊपर न चिंतन हो रहा न मनन हो रहा, तो कोई कारण नहीं उसका। हवा में मालूम है युग निर्माण क्या है? केवल और केवल विचार परिवर्तन नहीं है, और कुछ नहीं से ब्रेन वॉशिंग। आज परम पूज्य गुरुदेव इस पृथ्वी पर एक ही काम के लिए अवतरित हुए हैं। इसके लिए अवतरित हुए हर व्यक्ति उल्टा सोच रहा है, हर व्यक्ति उल्टा कर रहा है,
और उसका परिणाम उल्टा हो रहा है, रोग के रूप में, कष्ट के रूप में और असहयोग के रूप में न जाने कितनी बातें हो रही हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही वातावरण बनेगा, ये तो सब जानते हैं। सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मन की बात तो निकलती है उसमें। आपसे निवेदन करेंगे कि इसको जरूर पढ़िए। हम लोग कब से इसको, भाई लोग हमारे सब बैठते हैं, हमने देखा जिनको मालूम नहीं था हमको इतना इनका ज्ञान होगा अंदर का आध्यात्मिक, और इसको जाती है और सबको सीखने को मिलता है। एक कोई बात बोले बताए कि नहीं कि हमको इतना अच्छा लगा कि हमने इनसे कहा कि आप हमको व्हाट्सएप कर देना, तो कर दिए। वो जब आपस में चर्चा होती ना तब आदमी खुलता है, बिना खुले के कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बात को रिपीट करना है इसको, तो अनुभव अपने होता है, रोज ही तो वो करते हैं। फिर आप निर्माण सा संकल्प कि अब हम चर्चा प्रारंभ कर देते हैं और काम की बातें केवल बताएंगे और केवल प्रकाश डालेंगे, वो भी कितना जरूर बोलेंगे। पहले तो आप ये समझ लें युग निर्माण सा संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने कब लिखा है? जुलाई 1962 में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए हैं। वहां से आने के बाद, वहां से लंदन वन से आने के बाद, और वहीं पर पूज्य गुरुदेव ने सारे शास्त्रों का निचोड़, गीता के 18 अध्याय का निचोड़ मात्र 18 सेंटेंसेस में दिया है। और ये जो उन्होंने लिखा है ये संपूर्ण विश्व के लिए लिखा है। जैसा अभी आशीष जी ने कहा ना, भाई साहब कितनी बार बता चुके होंगे, केवल भारत के लिए थोड़ी है, संपूर्ण विश्व के लिए। अभी आदरणीय चिन्मय भैया जी बता रहे थे कि जब वो यूरोपियन संघ में गए, क्यों भैया तो आप जानते हैं हमारे सीपी ने लंदन से किया, बड़े हॉस्पिटल में वहाँ वो कंसल्टेंट फिजिशियन थे, वो MRCP ने लंदन से किया, MBBS यहाँ से किया था। यूरोपियन संघ में जब जाते हैं वो, तो भैया क्या कहा, संघ ने ये कहा इतनी समस्याएं हम लोगों की है, एक हो ही नहीं पा रहे हैं सब। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक धर्म वाले की बात कर देते हैं और दूसरा नाराज रहता है। धर्म तो एक ही है, ये संप्रदाय इसको कहते हैं, धर्म नहीं कहते। धर्म केवल एक है। अब नोट करो धर्म की परिभाषा जो गुरुदेव लिखते हैं। धर्म अंतःकरण की पुकार है। धर्म क्या है गुरुदेव लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में? अंतःकरण की पुकार है। और पुकार कौन दे रहा? परमात्मा पुकार रहा। अंतःकरण की पुकार है जो व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य कर देता है और श्रेष्ठ विचारों में, श्रेष्ठ भावनाओं के रूप में होता है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म को धारण करना पड़ता है। ये पुकार तो दिया भगवान ने, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अंतःकरण की पुकार है। आवाज आती है अंदर से, खुद ही आवाज आएगी, अरे अपने व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन करो, पारिवारिक का करो, समाज का करो, और भगवान के लिए जिसने बनाया उसके लिए कुछ करो। बस ये पुकार आती है। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ भावना और पालन करने के लिए आगे बढ़ जाता है उसी को धार्मिक कहते हैं। धार्मिक कौन? जो श्रेष्ठ भावनाओं को, श्रेष्ठ विचारों को हृदय में धारण करता है और उसको पालन करने के लिए, उस पर चलने के लिए वो प्रारंभ कर देता है, उसी को धार्मिक कहते हैं। कपड़ा पहनने से कोई धार्मिक कभी नहीं हो सकता है, व्रत रहने से कोई धार्मिक कभी भी नहीं हो सकता है, पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक कभी नहीं हो सकता है। धार्मिक केवल उसको कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बस वही धर्म है।
अब ये लोगों को बता देना, ये कंफ्यूजन है लोग। लेकिन आप देखते हैं उस इष्ट को प्राप्त करने का मतलब परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, और कोई स्वरूप है नहीं। आप टीवी में देखते नहीं हो सत्यम सोम सुंदरम, यही परमात्मा का स्वरूप है। कण कण में जो शक्ति व्याप्त है उसका स्वरूप केवल एक है, वह सत्य चित और आनंद। सत्य कहते हैं श्रेष्ठ भावनाओं को, चित कहते हैं क्रियाशील होने को। नोट कर लो इसको, पता नहीं चित क्या चीज है। सत्य का मतलब श्रेष्ठ भावना। श्रेष्ठ भावना क्या है? पवित्रता का होना, प्यार का पैदा हो जाना, सही में जीवन जीने की बात आना, श्रद्धा पैदा हो जाना और उदारता पैदा हो जाना, दान देने की बात आ जाना, आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने के लिए बाध्य हो जाना और न्यायनिष्ठ होना, मतलब न्यायकारी विचार हमेशा करें। हम गलत करें हमको सजा मिलनी चाहिए, आप गलत करें आपको मिलनी चाहिए, ये परमात्मा का गुण है। तो कहते हैं न्यायनिष्ठ, न्याय के लिए निष्ठावान। ये किसके गुण है? यही तो परमात्मा का गुण है। अब सत्य का मतलब इन्हीं भावनाओं का उठ जाना, और चित्त क्या है? क्रियाशील हो जाना, चलने लगना, उसको विचारों में आ जाना। तो जब आप अच्छी भावना चलेगी, अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आनंद। आनंद, आनंद जानते हो किसको कहते हैं? तो सुख नहीं आनंद है। सुख क्षणिक होता है। सु मतलब अच्छा, खा मतलब इंद्रियां। जो हमारी इंद्रिय पर अच्छा लग गया उसको कहते हैं सुख, जो खराब लग गया उसको कहते हैं दुख। दुख मतलब खराब। कौन सी इंद्रिय है जो इसको पकड़ती है? वो है मन। 10 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन को खराब लग गया तो सब बेकार है, मन का अच्छा लग गया तो बहुत अच्छा है। चाहे भोजन हो, चाहे बातचीत हो, और चाहे कपड़ा हो, चाहे त्योहार, तो उसी के ऊपर तो है। ये तो सुख है नहीं। तो आनंद क्या है? एक लाइन परिभाषा उपनिषद नोट कर लो, जो सुख आकर के कभी न जाए उसी को आनंद कहते हैं। सरल बात आप लोगों से कर रहे हैं, ज्यादा कड़ी कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो अंदर में सुख पैदा हो गया, सुख मतलब प्रसन्न हो गए अंदर से, अनुकूल वातावरण हमको मिल गया, तो आदमी सुखी होता है कि नहीं सुखी? भाई आप जब सम्मान करते हो, सम्मान कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई घृणा नहीं है, अपनेपन का भाव है, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मन को कितना अच्छा लगा। यही कभी न जाए, बना ही नहीं हमेशा। अब एक लाइन और लिख दीजिए, अंदर का उल्लास, उल्लास अंदर पैदा होता ना उसमें, अंदर का उत्साह, यही परमात्मा का स्वरूप है, और ये आनंद के रूप में अंदर में प्रकट हो जाता है। समझ लेना कि भगवान आ गया, मिलन हो गया हमारा उसका। तो कैसे होगा? आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसको इसलिए टाइम लिया बताने में कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आते, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने अलग अलग तरीका बताया। परिस्थिति देखते हुए, आदमी का स्वभाव देखते हुए, उसकी रुचि देखते हुए उन्होंने अलग अलग तरीका प्राप्त करने का बता दिया। वो नदियाँ हैं, लेकिन सारी नदी जाएगी तो वही समुद्र में। और समुद्र क्या है? समुद्र है वही सच्चिदानंद, वही समुद्र है, उसे मिलेगी जाएगी। वो सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, उसे मिल जाएगी अगर, और कहीं थोड़ी मिलेगी। समय समय पर उन्होंने जो बांट दिया है, इसी को संप्रदाय कहते हैं।
में कोई लड़ाई आपस में नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव जिसमें रामकृष्ण परमहंस के रूप में थे, सारी साधनाएं पूज्य गुरुदेव ने किया। उन्होंने कहा किसी मार्ग को पकड़ करके अगर आप श्रद्धा से करेंगे, नियमितता से करेंगे, मन लगाकर पूरा करेंगे, किसी मार्ग को पकड़ लो, पहुंच जाओगे वहीं। ये गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया इसको। ये थोड़ी हमारे जो सूर्य के रूप में विराजमान है। तो आइए अब हम सत्संकल्प को मेन बात बताएंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। वो सर्वव्यापी है ना, वो क्या मतलब हुआ इसका? हमारे अंदर मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, चिड़िया के अंदर मौजूद है, उसमें मकड़ी के अंदर मौजूद है। सर्वव्यापी है ना। तो किस रूप में है वो चेतना के रूप में। चेतना, और चेतना क्या चीज है? चेतन मतलब जागरूक, चेतन मतलब आत्मा। आत्मा ही चेतन है और कोई समझता नहीं उसको। जान मन नहीं समझता कभी, मन तो सो जाता है, बुद्धि सो जाती है। अगर वही निकल गई, चेतना निकल गई, तो शरीर कैसी हो गई? लाश। वही चेहरा, वही सब कुछ है। कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं, सब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि चेतना तो वही नहीं उसके अंदर। उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब निकल गया। अब जब वही परमात्मा प्रकृति से मिलता है तो एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है बीज का, उसको जीव कहते हैं। वही जीव हम और आप हैं। वो जीव ही निकलता है शरीर से। जिस मकान में वहां बैठे हुए ना, जब मकान जर्जर हो गया तो निकल गया। अब बिजली का तार टूट गया तो बिजली निकल गई। तो बिजली खत्म थोड़ी हुई कभी, तार ही तो टूटा है, लेकिन बिजली हो तो है ये वातावरण में, फिर तार मिलेगा, फिर फ्लो करना शुरू कर देगी। ऐसे हमारा आपका जीवन है। एक का छोड़े, दूसरी का पकड़ लिए और फिर नया शरीर से शुरू कर दिए। इसी भगवान कृष्ण गीता में कहा, तो सुनने जाते। अब आइए उस ईश्वर को हम सर्वव्यापी है वो, तो कैसे व्यवहार करेंगे हम? आप बताइए, क्या फिर वो भी वही मौजूद है, हमारे मौजूद है, आप में मौजूद, तो घृणा करेंगे आपसे? आपको धोखा देंगे? मतलब भगवान धोखा दे रहे हो नहीं दे रहे? और भेदभाव रखेंगे क्या? गलत निगाह से देखेंगे क्या? अब ये बच्चियां अपनी बच्ची से छोटी हैं तो क्या इनको समझेंगे? अरे अपनी बेटी समझेंगे, अपनी बहन समझेंगे, अपनी माँ के रूप में समझेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हम हैं सो आप। शरीर अलग हो सकती है, चेहरा मोड़ा अलग हो सकता है, बनावट अलग हो सकती है, लेकिन अंदर से एक ही है दोनों। आपका प्रमाण क्या है? अरे भाई, जो हम अपना भावना होती, जो हमारी भावना वही तो आपकी है। हम न्याय चाहते हैं, कोई न्याय तो चाहता नहीं, आप भी चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सम्मान मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको धोखा न दे, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उनको गलत निगाहों से न देखे, ऐसा द्वेष न करे, ऐसा न करे। तो आप करते हैं तो वो तो सर्वव्यापी है ना। आज परम पूज्य गुरुदेव क्योंकि प्रकाश में व्याप्त है, अखंड दीपक में वो सर्वव्यापी हो, हमारे आपके मन को पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं, उसका समाधान करते रहते हैं। ये नोट कर लेना है इसको। अनुभव तो धीरे धीरे करोगे। अब सामने आप हम क्या बताएं, हमको 46 वर्ष हो गए और चिकित्सक होने के नाते पहली बार बिना मिले ही किताब पढ़ते ही गायत्री महाविज्ञान भाग एक समझ में आ गई। अरे तो मन को पढ़ते हुए लिख रहे हैं, आदमी तो नहीं सकते। हम भी लिखेंगे, हमने पढ़ाया भी MBBS लड़कों को, लेकिन क्या अरे लटे गए और पढ़ा दिए, उसमें क्या रखा होगा भाई लखनऊ मेडिकल कॉलेज में? तो कुछ नहीं रखा, ये तो मन को पढ़ रहे हैं। क्यों आदमी दुखी? उसी के पढ़ने के बाद दर्शन करने आ गए, तो क्या कहना? और देख खुद ही हमारे मन की बात करें, हमारा दिमाग घूम गया। भैया शरीर आदमी की है, लेकिन ऐसा कौन आदमी होगा? यही जानता हूँ और समाधान नहीं देता हूँ। बस वहीं से गाड़ी चली
तो उन्होंने जीवन धन्य कर दिया। एक ही जब चाहते हैं जैसे हमारा कल्याण हुआ उससे सभी का होता है, इसी भावना से केवल हम चलते रहते हैं बस, और कोई मतलब नहीं है उसमें करने का। अब सर्वव्यापी रहने का एक बात ध्यान रखना, सब अपने हैं, आत्मा सब हमारे हैं। एक बात पकड़ लेना आज से, तो अपने को कौन धोखा देगा, खुद ही सोचो, कौन बुराई बांटेगा। इसी को आत्मीयता कहते हैं। और न्यायकारी है, जो कर्म का फल देगा ही देगा, स्वयं साक्षी है वो, तो उसको मिटने जरूरत ही नहीं। गलत सोचिए, देखिए गलत फल देता कि नहीं देता, बार बार करते रहो बस। गलत सोचना, गलत करना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही साक्षी है। अरे कितनी बार कहीं से लौट के आए, उस कथा को नहीं कहते, उड़ीसा जा रहे 87 में गुरुदेव तिलक करके भेजा था, गाड़ी से फेल हो गई हमारी और धकेलना पड़ रहा था, तो हमने इतना ही कहा था बस, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अरे गुरुदेव आप तो इंजन में भी तो होंगे, घबरा करके सोचो आप। जैसे हमने कहा आप चर अचर दोनों में तो हैं, कार्यक्रम में जाना है, अब आप ही करिए, चल का धक्का दे दिए। धक्का देते थे ना, 5 किलोमीटर चलने लगी, धक्का बंद हो गया था हमारा। और जब लौट के आए तो हमने कुछ बताया थोड़ी, केवल इतने हमने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव जी ये तो जरा शुरू किया। गुरुदेव क्या कहता है, बेटा मैं वहीं तो था, और सब बता दी, अब क्या मतलब हुआ इसका, साथ चल रहे नहीं चल रहे हमारे आपके, ये आप भी अनुभव कर लेंगे। ये समय की बात होती है, धीरे धीरे बात होती है, एक दिन नहीं होता। आइए, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आप पकड़ लेना इसी को। भगवान मतलब श्रेष्ठता, भग मतलब श्रेष्ठ। जो अच्छाइयाँ हमारे आप अंदर बैठी है, उस सब अंदर बैठी है ना, आत्मा के अंदर। गलत थोड़ी किसी में बैठा है। चोरी बदमाशी तो बाहर का मिट्टी है, तो निकल जाती है, उसके पैर तो है नहीं, उसकी जड़ें तो है नहीं। अच्छाई ज़्यादा है, बुराई कम है आदमी में। तब अब अपने कर आप ये मान लेंगे, गुरुदेव माता जी ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, माता पिता के रूप में, तो वो हमारे अंदर बैठे हैं, तो वो बैठे हैं तो क्या करेंगे। अब उनको बीड़ी थोड़ी पिलाएंगे, उनके सामने झूठ थोड़ी बोलेंगे, फिर नशा थोड़ी करेंगे। भाई कर रहे हैं तो उन्हीं को कर रहे हैं ना, एक दिन अपने आप ही छूट जाएंगे, समझ आ जाएगा इनको कर रहे हैं। भाई खाना जो खाएंगे सोच के खाएंगे, अरे भाई गुरुदेव को खिला रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, साफ होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, और अपनी कमाई का होना चाहिए। बस जैसा खाया न वैसा होना। अगर हम आप अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का खिलाना शुरू करेंगे, फिर देखना पवित्र भोजन किसी का नाम और किसी का नाम नहीं। आइए, मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। स्वाध्याय का मतलब नोट कर लो इसमें, स्व अध्ययन। स्व अध्ययन हम अपने को देखेंगे, इसको कहते हैं चिंतन। अपनी समीक्षा करेंगे, अपना सुधार करेंगे। दुनिया क्या हम सुधार करें, खुद नहीं सुधरेंगे, हम क्या सुधार करेंगे। इसलिए 17वें गुरुदेव कहते हम उत्कृष्ट बनेंगे, ये नहीं करेंगे हम बदल जाएंगे, बहुत मुश्किल है। तब श्रेष्ठ बनाएंगे, बताएंगे आगे उसको मानो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम स्वाध्याय नियमित करना हमको, आपको कब, रात में करिए, सुबह करिए, कि दिन भर हमारा चिंतन कैसा रहा। सेवा ही सेवा थोड़ी करनी है। अरे खुद तो स्वाध्याय करिए, पहले अपने को देखिए, आप पहले चिंतन करिए। कोई गलत हुआ, गलत व्यवहार हुआ, गलत विचार हुआ, अहंकार पैदा हो गया, धोखा देने की बात है, जो कुछ गलत हुआ, जैसे अपना मन खराब है, बस उसको हम ठीक करेंगे।
खुद ही अपनी कमजोरी देखिए, खुद ही ठीक करिए आप। जिसे कहते हैं स्वाध्ययन, जिसे कहते हैं चिंतन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ करेक्शन। एनालाइज करो और ठीक करो। भगवान नहीं करने वाला है कुछ, शक्ति देकर छोड़ दिया, लिख दिया गुरुदेव ने इसमें। और दूसरा, उन पुस्तकों को पढ़िए जिससे अंदर में एक दिशा मिले, एक प्रेरणा मिले, उनको पढ़ना चाहिए। आज जब खंडों पढ़ते हैं, गुरुदेव का दर्शन पढ़ते हैं, दिशा मिलती कि नहीं मिलती? प्रेरणा मिलती है, रास्ता मिल जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। दो स्वाध्याय के दो मतलब। फिर क्या है? सत्संग। अब पढ़े, जब कोई सत्संग थोड़ी है ये, लोग कथा सुनने जाते हैं कि नहीं? खूब ताली बजाए, झाड़े झुड़े उठ गए। अदो गुरुदेव क्या कहते हैं? बेटा सत्संग थोड़ी हुआ। सत्संग का मतलब सत्य के साथ हमेशा मन बना ही नहीं हमारा आपका। सत्संग मतलब जो अच्छी बात पकड़ लिया है उसको हमेशा याद रखेंगे, इसको समर्पण कहते हैं। जैसे शादी होती है तो क्या होता है? क्या लिखा रहता है? विनीता संग विवेक, नहीं लिखा। अब विनीता ने अपने को समर्पित कर दिया, इसको विवेक के साथ, इसको संग कहते हैं। कभी छूटे ना वो, भावनाएं मिल जाए, विचार मिल जाए, इसको संग कहते हैं। तो जो पढ़ा जाता है उसको हमेशा याद रखने का प्रयास करते हैं, तब कहते हैं सत्संग। ये होगा तब तो मन ठीक रहेगा भाई। सत्संग तो हुआ ही नहीं, ताली बजी, बात खत्म हो गया, मन करने कोई बात ही नहीं, गए भूल भाग गए। फिर पुराना ढला हमने पकड़ लिया जो था, तो सत्संग कहाँ होगा? और समझ में आ रहा है क्या लिखा गुरुदेव ने? अब तेजी से आगे बढ़ेंगे हम। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास है। सबको विचार मेन है, विचारों को रोकेंगे और उसका उपयोग करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न मानेंगे और सबके हित अपना ही समझेंगे। ये तो ठीक है, पर समाज ने हमको सहयोग किया है, समाज को हमको सहयोग करना चाहिए। कभी कर्ज की अदायगी होगी नहीं होगी? भाई ने, बहन ने, माता ने, पिता ने, काका चाची, सब तो सहयोग किए। अध्यापक से लेकर के चाहे दर्जी हो चाहे नाई हो, सबने सहयोग किया है, तब हम भले आदमी दिख रहे हैं, विकास हो रहा है। और उनसे लिया तुमको करिए, यही गुरुदेव कह रहे हैं। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाज से रहेंगे। मर्यादा का मतलब हम इंसान हैं तो इंसानियत से व्यवहार करें, ये मर्यादा है। मर्यादा डेकोरम। भाई हम गाती व्यवहार कार्ड करता है तो बिना रसीद के पैसा न दें, धोखा तो न दें, झूठ तो न बोले, एक दूसरे की बुराई तो न करें। और दुनिया ही कर रही, हम नहीं कर रहे हैं तो बचा क्या आपके लिए? सुमर्यादा कहते हैं। या पीला पहनी में अपनी है तो उसका डेकोरम का पालन करिए। ये कर रहे हैं गुरुदेव। मर्यादा वर्जना मतलब उल्टा काम, उल्टे काम से बचेंगे। और नागरिक कर्तव्यों का ये तो समझ रहे हो, जो नागरिक कोड है, नागरिक नियम बना है शासन ने, उसको पालन करेंगे। नहीं करोगे तो सजा हो जाएगी। दो ही तो कोड है, एक अंदर का एक बाहर का। बाहर का पुलिस सिपाही हाथ दे रहा है, गाड़ी नहीं रोको, चलान होना ही होना है, चले जाओ तुम, उसमें क्या बात है, पैसा भरो। ये नागरिक कर्तव्य, अनुशासन रहो। आगे बढ़ गया। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन की अभिन्न मानिए। जो काम करेंगे समझदारी से करेंगे, सोच विचार करके करेंगे, और उसका दूरदर्शी परिणाम क्या होगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद क्या होगा, इसको सोच बाद में उसी समझदार आदमी कहते हैं। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता का ये स्वभाव समझ रहे, करते नहीं आप इसको। अनित से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सुधार करेंगे, ये भी आप मानते हो। भाई गलत कमाई से नहीं आगे बढ़ेंगे, धोखा देकर नहीं बढ़ेंगे, नकल करके नहीं पास होंगे, यही हम नीति को मानेंगे, नहीं से बचेंगे।
ऐसे व्यक्ति का बहुत सम्मान नहीं करेंगे जो लूट खसोट करके बहुत बड़ा आदमी बना है। लेकिन लड़ाई मत करो भाई उससे, उसका पैसा के काबिल तो ही है, लेकिन सम्मान तो अंदर से होता नहीं। बुलाओ जरूर उसको, उसका लाभ जरूर लो, हो सकता हो बदल जाए कभी, लेकिन उसका सम्मान ज्यादा करो। जिसके सद्विचार है, सत्कर्म कर रहा है, भले वो पैसे वाला ना हो, सिद्धांतवादी तो है, आदर्श वही तो भगवान के निकट है। और वो तो बड़े आदमी है भाई, तो बड़े आदमी के लाभ तो लेने चाहिए। लड़ाई करो, मुसीबत फंस जाओ तो बुलाओ जरूर, सब कुछ करो, माला पहनाओ, लेकिन हृदय का जो सम्मान है, सहयोग हो, ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए। उनको कभी परेशान मत करना, मदद करना। 200 साल तो न करो जो अपने लिए पसंद नहीं हो तो कर ही रहे हो। न नारी पर सब पवित्र दृष्टि रखेंगे, तो गलत निगाह नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, ये विचार रखना, इसी को पवित्र दृष्टि कहते हैं। संसार में सत्य और ऋतु के पूर्ण प्रसार के लिए समय, प्रभाव, ज्ञान, धन एक अंश और पाप कर रहे हो। बड़े कायदे समाज बताते हैं, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये भी आप लोग अपना रहे हैं, हम सुनते रहते हैं ना जो आप लोग कार्यक्रम करते हो। सज्जनों को संगठित करने, नींद से लोहा लेने, ये भी आप कर रहे हैं। सज्जनों को संगठित तो कर ही रहे हैं। संगठन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए निष्ठावान, ये भी अंदर से कभी भेदभाव मत रखना, अपार व्यवहार मत करना। कोई हिंदू कोई मुसलमान है, 100% नोट कर लो, ये आदमी बनाया है इसमें, न कोई नीच है, कोई एक ही जाति है, मानव जाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म। 2-4 धर्म छोड़िए उसको। ये तो लंबे जीवन हमने बहुत देखा है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और मेहतर का खून चढ़ा है, जिसको छूता भी नहीं कोई आदमी। स्वीपर को किसी खून काम नहीं आया जीवन बचाने में, स्वीपर का खून आया। भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन उसी घर वाले, अरे भाई सुनो मत, घर मत आना, तुम मर जाओगे, तुम्हारा पत्नी खून आया ना, भाई खून आया, और इसको छूते नहीं तो भाई ये बचाए तुमको, तुम्हारे सामने की बात है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है, इस विश्वास पर हमारी मान्यता, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बना, यही करना हमको। आपको उत्कृष्ट का मतलब हमारा आपका व्यवहार ऐसा होगा, जो हम करते होंगे वही बोलेंगे, बस इसको उत्कृष्ट कहते हैं। जो हमारे जीवन में होगा वही बात बोलेंगे, वो हृदय में चली जाएगी। अगर हमारे जीवन में बात होगी, किसकी बात होगी? सम्मान की बात होगी, सेवा की बात होगी। माता जी कितनी बार कहा है कि बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार। अरे बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो सम्मान करो ना उसका, सुगुण मिले। और छोटे हैं उनसे प्यार, प्यार मतलब उनको सुधारो, उनको आगे बढ़ाओ, हंसी मत करो उसकी, मजाक मत लो उसका। अपनी बेटी है, भाई है, कोई है, तो बढ़ाओ उसको, दोनों को। इसको कहते हैं जीवन में उतारना। कभी न हंसी करना और न कभी छोटा मानना, नहीं, सब का अनुभव लेना है। आज हमसे छोटे हैं उनको आगे बढ़ाना, बस। अंत में हम उत्कृष्ट बन गए अगर, तो दूसरे श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे, नकल करके बन जाएंगे भाई, बिना बोरे हो जाएंगे। यही गुरुदेव कह रहे हैं, बस बदल नहीं सकते, श्रेष्ठ बना सकते हैं, बस। समय बदल गया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, किसी समस्या का समाधान दूसरे को ब्लेम करने से नहीं होगा, अपने बदलने से होगा। बस कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, आप एक ही बदलने का मतलब क्या है? आप मौन हो जाना, बस बोलना कुछ नहीं। मौन सबसे बड़ी दवा है। बात पर बात लड़ाते जाओगे तो क्या समस्या समाधान होगी भाई? अरे मौन हो जाओ, वो भी अपनी गलती समझ ले, आप अपनी गलती समझ लेना, बस बात समाप्त करते हैं। 9:31 हमने खत्म कर दिया है और पूरे दिन में समझ लिए थे इसे। अपने दुनिया से कहा भाई आपकी वाणी में सरस्वती है,
आप खुद ही सब कुछ बताते हैं, लेकिन कहे नहीं यहाँ बड़े भाई यहाँ पर जरूरी आदेश मानना पड़ता है। हमारे मुखर्जी सोची है आ गया, ये बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत कायदे से हर चीज को देख रहे हैं। तो आपका स्नेह है और आशीर्वाद है कि उसके साथ में पूज्य गुरुदेव के विचार, ये तीनों का समन्वय एक साथ यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत जोरदार तालियों से आज के क्रम में प्रतिवेदन भी था क्रांति, क्योंकि आज समय का अभाव है, उसको कल प्रातः के सत्र में करेंगे। आज अभी इसके बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे। उसके पूर्व में आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे भाई साहब को, वो आदरणीय भाई साहब तिलक करेंगे। युवा आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय भाई साहब तिलक करके सम्मानित करेंगे। के कार्यों और प्रदेश के अन्य युवाओं तक हमारे मिशन की योजनाओं को फैलाने के लिए समन्वित रूप से कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाए। आदरणीय भाई साहब श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी का स्वागत करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुप्तवाक्यंसस्सनोभिः व्यशेर्महि देवहितं यदायुः। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय भाई साहब 3 दिन इस शिविर में हमारे साथ ही रहेंगे। ये बहुत अच्छा स्वरूप है कि आगे चल करके छत्तीसगढ़ में समस्त युवाओं के बीच में मिशन की योजनाएं कैसे पहुंचाई जाए, ये एक अच्छा माध्यम इसके साथ बनेगा। श्री तोमर साहब को अभी हमने देखा, बहुत ही अच्छी आत्मा है और निरंतर आगे बढ़ेंगे। इनका जो गुण है वो पहला गुण है इनकी सरलता का, दूसरा गुण इनका जो है वो आगे बढ़ने का। ये कोई लालची टाइप आदमी नहीं है ये, या इनके अंदर कोई ये सब नहीं है। ऐसा हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन को देखकर है, क्योंकि तो बच्चे के तरीके से हैं, लड़के उम्र से कम है ये, और 47 वर्ष हमको MBBS के वह आदमी देख रहे हैं और साथ में गुरुदेव ने उपासना कर रहे हैं, तो समझ में जाता है कि भाग्यवश है। आइए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र कहेंगे आपको जो भविष्य के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, संपूर्ण आपके प्रांत को नहीं पूरे राष्ट्र के लिए आप एक प्रतीक रूप में काम करें, प्रेरणा स्वरूप काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के काफ़ी ये तो साधक व्यक्ति, इस समय प्रधानमंत्री पार्टी में नहीं, एक साधक व्यक्ति हैं। जो साधक व्यक्ति है, आप खुद साधक हैं, और समीप जाएं और आगे बढ़ें, ऐसी हमारी कामना और आप सबकी वही कामना रहेगी। आइए महामृत्युंजय मंत्र 3 बार कहते हैं। और हमारे दुबे जी केंद्रीय हमारे यहाँ के जोन समन्वय हमारे निर्मलकर जी और जी, और आप सबको वर्षा आपके ऊपर करेंगे। ये सबकी तरफ से करें, गुरुदेव माता जी की तरफ से कुछ वर्षा करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार। आपको खूब गुरुदेव संता का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक विशेष सूचना है। इसके तुरंत बाद हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए चलेंगे। जो कैंटीन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सभागार है, सबको वहां पहुंचना है। कैंटीन के ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोले प्रभु जी गुरुदेव की वंदनीय माता जी की। अब सभी जैसा निर्देश होगा सभी पंक्तिबद्ध होकर के 10 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां